हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने इंडिविजुअल, एजेपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ जैसे एसएससी के इनकम टैक्स रेट के बारे में पढ़ा था। तो नाउ हम अभी फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, उनको जो टैक्स देना पड़ता है वो फ्लैट 30% देना होता है, यानी कि उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बिल्कुल नील है, यानी कि कुछ भी नहीं है। उनको जितनी भी इनकम होती है उससे फ्लैट 30% इनकम टैक्स लगता है। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने सिर्फ इतना याद रखने का, 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 पर 20%, 20,000 से अधिक पर 30%। मैंने सभी के सम्स भी दिए हुए हैं, तो मैं सम्स भी कराऊंगा उसका। ठीक है। और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होगा। तो कंपनी में अगर दो केस बन सकते हैं। कंपनी डोमेस्टिक हो सकती है या कंपनी फॉरेन हो सकती है। डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक हो तो फिर 25%, और 400 करोड़ से अधिक हो तो 30%। ठीक है। और फॉरेन कंपनी पर 40%। अब बारी आती है सरचार्ज की। मैं इनकम टैक्स रेट जो कंपनी का है उन सब पर मैं सम्स कराऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। सरचार्ज, अब सरचार्ज है वो एक एडिशनल टैक्स है इनकम टैक्स पर। ठीक है। इनकम टैक्स से बढ़कर भी उसके अगर एक पर्टिकुलर इनकम दी हुई है, अगर उस इनकम से अधिक हो तो सरचार्ज लगेगा, जो एडिशनल टैक्स है। ठीक है। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इनकी इनकम अगर 50 लाख तक हो तो इनको कोई सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इनका टैक्स रेट बनता है वो, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% होता है वो। ठीक है। अब अगर इनकी इनकम 50 लाख से अधिक हो तो सरचार्ज इनको 10% देनी होती है। अगर 1 करोड़ से अधिक हो, 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ तक, तो 50%। ठीक है। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो तो 25%, और 5 करोड़ से अधिक हो तो 37%। ये है, ये किस पे लगता है, जो इनकम टैक्स उनका बनेगा ना उन पर लगेगा ये। ठीक है। जैसे कि किसी की भी, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 50 लाख की इनकम है। ठीक है। तो उनका इनकम टैक्स अगर 20 लाख बनता होगा तो उसका जो 10% है वो 2 लाख होगा। ऐसे मैं ऐसे ही जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है। तो उनका 10% यानी कि 2 लाख होगा। अब यहाँ पर एक नोट दी हुई है, इसमें मैं सीधे तौर पे आपको समझाने जाऊँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी या फिर जो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर एओपी है। ठीक है। यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जो इनकम डिविडेंड के थ्रू कमाते हैं ना, तो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज 50% ही लग सकता है। ठीक है। उस पर 25 और 35% नहीं लगेगा, उस पर 50% ही लगेगा, वही दिया हुआ है। वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड एनी इनकम चार्ज अंडर द सेक्शन 111A, 112, 112A, the surcharge on the amount of the income tax compute on that part of the income shall be not exceed 50%, यानी कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए उनका सरचार्ज। ठीक है। अदर एसएससी, अब अदर एसएससी में हम देखेंगे कि सरचार्ज जो पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी है, उनका 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो और 10 करोड़ से अधिक हो तब। ठीक है। तो जनरली इनका तो सेम ही है। अगर एलएलपी है, कॉर्पोरेट
सोसाइटीज़ है, लोकल अथॉरिटी है या फिर फर्म पार्टनरशिप है, तो इनका तो कितना भी होगा सरचार्ज 12% ही लगेगा इनकम टैक्स का, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 करोड़ से 10 करोड़ पे 7%। और अगर डोमेस्टिक कंपनी है 10 करोड़ से अधिक है उनकी इनकम, तो फिर 12% ऑफ इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी है और उनकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 2% इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स पर उनका 2%। और अगर फॉरेन कंपनी है लेकिन उनकी जो इनकम है वो 10 करोड़ से भी अधिक है तो उनका इनकम टैक्स का 5% इनकम टैक्स बनेगा। अब आप कहोगे कि सब डोमेस्टिक कंपनी में तो आपने 7 और 12% रखा हुआ है और फॉरेन कंपनी में 2 और 5% रखा हुआ है, तो साहब ये इनकम टैक्स पर बनता है ना। और उनका इनकम टैक्स ऑलरेडी हमने देखा है कि 40% है फॉरेन कंपनीज का। तो उनका जो सरचार्ज ऐड होगा उसके बाद उनका टैक्स ऐसे भी जनरली डोमेस्टिक कंपनी से अधिक ही बन जाएगा, ठीक है। अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ठीक है, इतना याद रखना का। हेल्थ एंड एजुकेशन से सबसे लास्ट में आता है, 4% लगता है वो। उनके बाद आता है इनकम टैक्स प्लस अगर सरचार्ज बनता हो तो सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन 4% है, उसके बाद जो टोटल लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है, सारे एसएससी को मिलता है, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ उन उनको जिनको इनकम जो बढ़ी हुई है वो उनके जो टैक्स बढ़ा सरचार्ज से उससे कम हो। जैसे कि व्हेन, यहाँ पे हम जैसे कि पढ़ सकते हैं, व्हेन द राइज ऑफ द इनकम इज लेस देन द राइज ऑफ टैक्स, ठीक है, स्पेशली ड्यू टू द सरचार्ज, व्हेन देन मार्जिनल रिलीफ अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो मार्जिनल रिलीफ जैसे कि सरचार्ज उनका मार्जिनल रिलीफ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है मार्जिनल रिलीफ का, वो जो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज जो अमाउंट हमें दी होगी, जैसे कि अमाउंट 49 लाख से बढ़कर उनकी इनकम बढ़ गई है 51 लाख, ठीक है। तो उनका जो टैक्स होगा ना, जैसे कि ये उनकी इनकम कितनी बढ़ी 2 लाख रुपए, लेकिन जो उनका टैक्स होगा वो 2 लाख से अधिक बढ़ गया होगा, तो फिर पर्सन यही कहेगा वो कि मेरी इनकम तो 2 लाख बढ़ी लेकिन उनका जो इनकम टैक्स है वो 2 लाख से भी अधिक बढ़ गया, ठीक है। तो इससे जो टैक्स चोरी होगी वो बढ़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मार्जिनल रिलीफ उनको सारे एसएससी को दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर उनका जो टैक्स बनता है जो बढ़ रहा है, जैसे कि पहले अगर उनकी इनकम मान लो कि 49 लाख थी, तब उनकी मान लीजिए कि उनकी जो टैक्स लेबिलिटी है वो 5 लाख थी। अब उनकी 2 लाख इनकम बढ़ गई और 51 लाख हो गई, तो सरचार्ज उस पर लग जाएगा। आपको जैसे कि पता है सरचार्ज उनका जैसे कि इंडिविजुअल है तो उनका 10% सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो सरचार्ज से उनकी इनकम पर जो टैक्स है वो उससे भी अधिक बढ़ गया जितनी उनकी इनकम बढ़ी थी, तो उनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला है मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू इनकम टैक्स, जो बढ़ी हुई इनकम न्यू इनकम बताई है वो उस पर जो टैक्स है उसका सरचार्ज माइनस जो पहले इनकम थी वो कौन से ब्रैकेट में आती है उनके, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल और एच वगैरह की बात करें उनकी, तो फिर 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से अधिक वाले। पहले अगर जैसे कि 50 लाख से कम आती, अब 50 लाख से बढ़ गई तो उन पर सरचार्ज लगेगा। जो इनकम टैक्स है उनका वो तो 50 लाख तक गिनेंगे और जो उनकी इनकम है वो
50 लाख से कितनी बड़ी वो ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है और इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। कल हमने जो लास्ट टाइम किया था उसमें 3 एग्जांपल थे, ये 4th एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 4, ABC लिमिटेड टोटल इनकम 20 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 2023 2022 23, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में था। अब उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ है, तो उनकी टैक्स लिएबिलिटी कितनी होगी वो देखना रहेगा। डोमेस्टिक कंपनी है ये, और टैक्स लिएबिलिटी उनकी अगर देखिए हमने देखा था, ये रहा उनका सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी की। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7% ऑफ इनकम टैक्स, और 10 करोड़ से अधिक है तो 12%। यहाँ पर 20 करोड़ है तो फिर 12% सरचार्ज लगेगा। इनकम टैक्स इनका बनेगा 25%, क्योंकि टर्नओवर इनका है वो 400 करोड़ से कम है, ठीक है। तो इनका आंसर ये बनेगा, इनकम टैक्स 20 करोड़ का 25%, 5 करोड़ एड सरचार्ज। अब सरचार्ज ये हमेशा इनकम टैक्स पे लगेगा, तो हमने अभी देखा कि 12% आएगा, क्योंकि 10 करोड़ से अधिक है इनका इनकम, तो फिर 12% आएगा। 5 करोड़ के 12% 60 लाख हो गए, ठीक है। टोटल इनका हो गया 5.6 करोड़, ठीक है। उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स 4%, ठीक है, 22,40,000 रुपया। टोटल उनका है 5.824 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। अगर इन एग्जांपल में कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5, RK पार्टनरशिप फर्म टोटल इनकम 20 लैक्स, ठीक है। उनकी टैक्स लिएबिलिटी निकालनी है। और पार्टनरशिप फर्म, हमको पता है पार्टनरशिप में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती है, फ्लैट 30% होता है उनका, ठीक है। और उनका सरचार्ज है वो भी अगर 1 करोड़ से अधिक हो तो फ्लैट 12% होता है, ठीक है। लेकिन उनके 20 लैक्स ही है तो 30% सरचार्ज, सॉरी 30% इनकम टैक्स 6 लैक्स, और हेल्थ एंड एजुकेशन 4% ऑन द 6 लैक्स, ठीक है। तो टोटल उनकी टैक्स लिएबिलिटी हुई 6.24 लैक्स, यानी कि 6,24,000। एग्जाम्पल नंबर 6, Mr. Rohit received 40 lakhs salary and 20 lakhs dividend during the previous year. अब उनकी टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो इनकी 40 लाख और 20 लाख टोटल इनकम हुई 60 लाख। तो ये आ गए हैं उनके में कि इनका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, उस ब्रैकेट में आ चुके हैं ये। तो इनका जो सरचार्ज भी लगेगा, ठीक है, तो इनका जो सरचार्ज लग रहा है वो लगेगा, हमें पता है कि 10% लगेगा सरचार्ज, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% था। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 50%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, और अगर 5 करोड़ से अधिक हो तो 37% सरचार्ज लगता है। लेकिन साथ साथ में उसमें ये भी दिया गया था कि डिविडेंड पर मैक्सिमम सरचार्ज 50% ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना बनता है। इनकी जो इनकम है वो 60 लाख बन रही है, 40 + 20 तो 2 लाख पर तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमको पता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये, और हम मान लेते हैं कि ये इनकी एज जो है वो 60 से कम है, ठीक है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक हमने देखा था कि इनकम टैक्स 5% है। तो 2.5 लाख से 5 लाख यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख, यानी कि जो ये 2.5 लाख बन रहे हैं उस पर 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 ही आएगा, ठीक है।
अब 5 लाख से 10 लाख, ये जो 5 लाख बने हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच में, इस 5 लाख पर 20% 1 लाख बनेगा, ठीक है। अब 10 लाख से अधिक पर 30% बनता है, तो 10 लाख से 60 लाख यानी कि जो 50 लाख बनते हैं उस पर 30% लगेगा, यानी कि 50 लाख, ठीक है। टोटल इनकम टैक्स हुआ उनका 16,12,500 रुपये, ठीक है। अब सरचार्ज उनका 10% लगेगा इनकम टैक्स पर, ठीक है। तो 10% हुआ इनका 1,61,250 रुपये। टोटल हुआ है 17,73,750 रुपये, 1773750। उनका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। याद रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स हमेशा सरचार्ज के बाद लगता है, ठीक है। सबसे लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स होगा, ठीक है। उसका 4% यानी 1773750 का 4%, 70950। इसको ऐड करेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। 18,4470, 18,44,700 रुपये, ठीक है। हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। टोटल हमारे 8 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7, मिस्टर विराट received 1.8 crore salary and 70 lakh डिविडेंड, ठीक है। 0.70 करोड़ यानी कि 70 लाख, ठीक है। तो इनकी जो टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी रहेगी वो हमें फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमने सरचार्ज में पढ़ा था कि डिविडेंड पर मैक्सिमम 50% सरचार्ज ही लगेगा, लेकिन इनकी जो इनकम है वो 1.8 प्लस 0.7 करोड़ यानी कि टोटल हुआ 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ यानी कि जो 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में आती है, 25% सरचार्ज लगेगा, लेकिन डिविडेंड पर तो सिर्फ 50% सरचार्ज लगेगा। तो हम उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2.5 लाख तक तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं रहेगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10% पे 20%, 10 लाख से 1.8 करोड़ जो सैलरी है वो, तो जो बन रहा है इसमें 1.7 करोड़ का 30% गिन लीजिए, तो 51 लाख, ठीक है। अब ये 70 लैक्स का 30%, क्योंकि वो जो 70 लैक्स है वो भी तो 30 लाख से अधिक ही है ना उनका, ठीक है। बेसिक इन्वेस्टमेंट लिमिट और वो सब हमने पहले से निकाल दिया है, तो ये हम साथ में नहीं निकाल रहे, अलग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस पर सरचार्ज हम अलग निकालेंगे। ऐसे हम अगर 1.8 करोड़ के साथ में भी 30% निकाल देते, लेकिन फिर ये जो 21 लाख है ना उसका अलग से सरचार्ज हमको निकालना है, इसीलिए हमने ये अलग निकाला। तो उसका जो 21 लाख बना, 70 लैक्स का 30% 21 लैक्स, इनकम टैक्स बना 73 लैक्स 12,500 रुपीज़। तो सरचार्ज 50%, क्योंकि उसमें सरचार्ज हम डिविडेंड पर मैक्सिमम 50% ही लगा सकते हैं। तो 21 लाख पर 50%, 3,50,000, ठीक है। लेकिन जो इनकी जो इनकम है टोटल वो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, जो 25% सरचार्ज लगता है उसमें, यानी कि जो सैलरी की जो बाकी का है 73,12,500 में से 21 लाख घटा देंगे हम, जो बाकी का अमाउंट है उस पर जो सरचार्ज लगेगा वो 25% लगेगा, यानी कि 73,12,500 में से डिविडेंड का इनकम टैक्स 21 लाख रुपया हम घटा दें तो 52,12,500 पर 25% करेंगे तो 13,03,100
₹25 आएगा। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे हम। ₹73,12,500, 3,15,000, 13 लाख, तो 8930,625 उनकी टैक्स लेबिलिटी होगी। राउंड ऑफ करेंगे हम तो 69, इसमें हमने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है। जो इनकम टैक्स राउंड ऑफ होगा वो 288B सेक्शन में होगा। जो इनकम है वो टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है, वो सेक्शन 288A में होती है। ठीक है, तो इसमें हम 8930,630 कर देंगे। ऐसे मैंने राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है, तो आप देख लेना वो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा सा क्वेश्चन है, जो मार्जिनल रिलीफ और इनकम टैक्स लायबिलिटी दोनों फाइंड आउट करना है। मिस्टर हार्दिक पांड्या, जो उनकी इनकम है वो पहले थी 4,99,00,000 यानी 4.99 करोड़ से बढ़कर अब 5,01,00,000 हो चुकी है, यानी कि 5.01 करोड़। तो इनका जो मार्जिनल रिलीफ और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इनकम टैक्स 4.99 करोड़ का बन रहा है, वो 184,781,25 बन रहा है। ठीक है, वो हमने कैसे कैलकुलेशन किया वो मैं आपको बता देता हूँ। 4.99 करोड़, ठीक है, उसमें से आप पहले 10 लाख निकाल दीजिए। ठीक है, 10 लाख निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी अलग से कैलकुलेशन करेंगे हम। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 4.99 में से 10 निकाल दीजिए तो आपका 4.89 रहेगा, और इसका 30% लगा दीजिए, क्योंकि ये 10 लाख से ऊपर, हमको पता है कि इनकम टैक्स 10 लाख से ऊपर हो तो 30% लगता है, तो 30% इसका 1,0467 आएगा। ठीक है, 1.467 करोड़। ठीक है, जो बाकी हमने 10 लाख निकाल दिए, उस पर हम देखेंगे कि 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा, और 2.5 लाख से 5 लाख पर अभी हमने निकाला था कि 12,500 आएगा, और 5 लाख से 10 लाख पर 1 लाख आएगा। तो जो 10 लाख है उस पर 1,12,500 आता है टैक्स। ठीक है, तो हम टोटल देख लेंगे पहले। 4 करोड़ 4.89 करोड़ का 30% प्लस 1,12,500। ठीक है, हमारा आया 1,478,2500। अब ये इनकम हमारी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। ठीक है, तो 25% सरचार्ज आएगा, तो 25% इसका सरचार्ज 3,695,625 आएगा। ऐड करेंगे इसे तो 1,847,78125 आएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम 5 करोड़ 1 लाख की 5 करोड़ 1 लाख की इनकम पर इनकम टैक्स निकालेंगे, तो इनकम टैक्स और सरचार्ज मिलाकर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी हमने नहीं निकाला है इस पर। ठीक है, ये दोनों अमाउंट पर, तो उसका ध्यान रखना। तो उसका जो इनकम टैक्स और मार्जिनल रिलीफ को मिला के होता है 2 करोड़।
₹2,03,34,225 ठीक है। इसमें हम लोग ने हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड नहीं किया हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले इनकम थी 4.99 करोड़ जो बढ़कर 5.01 करोड़ हो गई, यानी कि इनकी 2 लाख रुपए की इनकम इंक्रीज़ हुई। लेकिन 2 लाख की इनकम इंक्रीज़ हुई, लेकिन हम देखेंगे कि इनका जो इनकम टैक्स है वो 18 लाख रुपए बढ़ गया है। ठीक है, 18,56,100 रुपये बढ़ गए। तो इनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ के लिए एक कंडीशन है कि जो इनका इन अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीज़ है वो हमेशा इंक्रीज़ इन इनकम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया इंक्रीज इन टैक्स इज़ मोर देन इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू द सरचार्ज। ठीक है, क्योंकि वो पहले अलग ब्रैकेट में आते थे और अब 5 करोड़ से अधिक है इनकी इनकम तो 37% इनका सरचार्ज लगेगा। सो मार्जिनल रिलीफ अलाउड। अब मार्जिनल रिलीफ का मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो जो इनकम अभी जो लास्ट ईयर की है इनकी, यानी जो प्रीवियस ईयर की 5.01 करोड़, उन पर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस अगर उनकी इनकम जो न्यू ब्रैकेट में आई है, जैसे कि पहले 5 करोड़ के नीचे थी अब 5 करोड़ में आई है, तो 5 करोड़ तक टैक्स प्लस इनकी जो इनकम 5 करोड़ से अधिक है वो, यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों का निकाल चुके हैं हम लोग। जो इसका तो हमने 5 करोड़ 1 लाख का इनकम टैक्स और सरचार्ज यहाँ पे निकाला ही हुआ है। ठीक है, 2,03,34,225 रुपये। हम 5 करोड़ पर इनकम टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो 5 करोड़ पे पहले हम लोग 10 लाख निकाल लेंगे। 10 लाख का 1,12,500 पहले से ही आ जाता है, हमको पता है। ठीक है, अब 4,90,00,000 रुपये का 30% कर देंगे। उसमें हम ऐड कर देंगे 1,12,500। ठीक है, उसका 25% कर देंगे हम। क्यों 25% कर देंगे? क्योंकि 5 करोड़ तक ही उसमें बोला हुआ है, इसीलिए सरचार्ज 25% लगेगा इस पर। ठीक है, तो 25% सरचार्ज मिलाने के बाद 1,85,50,625 रुपीज़ आता है। अब उनकी जो इनकम है वो 5 करोड़ से 1 लाख रुपए अधिक है, तो वो ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो इनका जो मार्जिनल रिलीफ है वो आ जाएगा 2,03,34,225 प्लस माइनस 1,85,15,625 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो उनकी जो मार्जिनल रिलीफ आ जाएगी वो 1,718,600। ठीक है, 17,18,600 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो इनका एक 5 करोड़ 1 लाख पर इनकम टैक्स बन रहा था, उसमें से उनको 17,18,600 रुपये डिडक्ट कर देने के मार्जिनल रिलीफ के नाम से। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 1,86,50,625 रुपीज़। वो हम मान लेंगे कि इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इनका इतना हुआ है। ठीक है, प्लस 4 इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। ठीक है, और जो टोटल बनेगा वो उनकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इतना बड़ा सम अगर आ जाता है तो 3 से 4 नंबर में ज़रूर आएगा ये। इस तरह के सवाल अगर आ भी जाता है तो कम से कम 3 या 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जितने जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।